बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में एक शैतान जादुई बंदर रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी के पास थोड़ी सी जादुई ताकत थी, लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं बल्कि शरारतों में करता था। उसी जंगल में एक बहादुर और नेक दिल बाज रहता था, मोंटी बाज। मोंटी आसमान का राजा माना जाता था। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ता, जंगल की रखवाली करता और छोटे जानवरों को खतरे से बचाता था। बंटी को मोंटी से जलन होती थी। वो मन ही मन सोचता, सब मोंटी की तारीफ करते हैं, काश मैं भी उड़ पाता। एक दिन उसने गुस्से और ईर्ष्या में एक जादुई मंत्र बोल दिया, फुर फुर पंख उड़ान, अब मैं बनूं आसमान की शान। अचानक चमकदार रोशनी फैली और देखते ही देखते मोंटी बाज के मजबूत पंख गायब होकर बंटी के शरीर पर लग गए। मोंटी जमीन पर गिर पड़ा। वो उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास अब पंख ही नहीं थे। उधर बंटी आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। अब मैं हूं जंगल का सुपर बंदर, हा हा हा। जानवर डर गए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। मोंटी बहुत दुखी था, लेकिन उसे अपने जादुई और समझदार दोस्त की याद आई, मंटू तोता। मंटू दूर एक बड़े आम के पेड़ पर रहता था और अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब मंटू को सारी बात पता चली तो वो मुस्कुराया और बोला, शरारती को समझाने के लिए थोड़ी अक्ल और थोड़ी शरारत जरूरी है। उसने जादू से खुद को एक बंदर जैसा बना लिया, बिल्कुल बंटी जैसा। फिर वो बंटी के पास पहुंचा और बोला, अरे वाह, तुम तो आसमान के बादशाह लगते हो। क्या मुझे भी इतनी ऊंचाई दिखाओगे? बंटी अपनी तारीफ सुनकर और फूल गया। उसने गर्व से कहा, चलो, आज तुम्हें बादलों के ऊपर ले चलता हूं। दोनों आसमान में उड़ गए। वे पहाड़ों के ऊपर, बादलों के बीच और इंद्रधनुष के पास तक पहुंच गए। हवा ठंडी थी और नीचे पूरा जंगल खिलौने जैसा छोटा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। मंटू ने अपना असली रूप धारण कर लिया। बंटी हैरान रह गया। अरे, तुम तो मंटू तोता हो। मंटू ने गंभीर आवाज में कहा, धोखा कैसा लगा? ठीक वैसा ही जैसा मोंटी को लगा होगा जब तुमने उसके पंख चुराए थे। इतना कहते ही मंटू ने जादू से बंटी के पंखों में गुदगुदी कर दी। बंटी जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगा। फिर मंटू ने पंखों को उल्टा घुमा दिया। अब बंटी उल्टा लटक कर उड़ रहा था। उसे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। पेड़ आसमान में और बादल नीचे। नीचे जंगल के जानवर ये सब देख रहे थे और हंसी से लोटपोट हो रहे थे। मंटू ने कहा, ताकत मिलते ही घमंड करना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? बंटी अब सचमुच डर गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं मानता हूं। मैंने गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं कभी किसी के पंख नहीं चुराऊंगा। मंटू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने जादू से पंखों को साबुन के बुलबुले जैसा हल्का और फिसलन भरा बना दिया। My wing is बंटी stuck! धीरे धीरे नीचे उतरते हुए पेड़ों की डालियों में I उलझ गया। can't get free! वो चिल्लाने लगा, Need अरे, help. कोई मुझे नीचे उतारो। तभी मोंटी बाज के असली पंख चमकते हुए वापस आ गए। मोंटी ने ऊंची उड़ान भरी और शान से बंटी के पास पहुंचा। वो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ सुपर बंदर, मदद चाहिए? सभी जानवर जोर जोर से हंस पड़े। मोंटी ने सावधानी से बंटी को नीचे उतारा। जमीन पर आते ही बंटी ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मैं सच में शर्मिंदा हूं। अब से मैं अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करूंगा। मोंटी ने कहा, असली उड़ान पंखों से नहीं, अच्छे दिल से होती है। मंटू ने भी हंसते हुए कहा, और असली ताकत दोस्ती में होती है। उस दिन के बाद बंटी सचमुच बदल गया। अब वो छोटे जानवरों के लिए फल तोड़ता, गिलहरियों की मदद करता और मोंटी के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करता। जंगल में फिर से हंसी, दोस्ती और खुशियां लौट आईं। और सबने सीखा कि घमंड का मजा थोड़ी देर का